सो वेलकम टू 9th क्लास। पिछली रील में हमने बात करी थी कि वेदर यू शुड गो फॉर एजुकेटर हेल्प और नॉट, और वेदर यू शुड टेक ट्यूशंस और नॉट। आज की रील में मैं बात करने वाली हूँ कि हमें किस सब्जेक्ट की ट्यूशन लेनी चाहिए और किस सब्जेक्ट की नहीं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ये कहते हैं कि मैम हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रांग है, हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी हम खुद ही कर लेंगे। आगे दे ऑप्ट फॉर मैथ्स एंड साइंस क्लासेस बेस्ड ऑन द करियर प्रोस्पेक्ट्स दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब उनके फाइनल एग्जाम्स आते हैं या हाफ ईयरली आते हैं, सारे सब्जेक्ट्स इकट्ठा हो जाते हैं, उनका सारा सिलेबस इकट्ठा हो जाता है। ट्यूशन का काम तो होता ही है एंड ट्यूशन में उनके सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स का काम हो रहा है, बाकी 3 सब्जेक्ट्स उस बच्चे को खुद ही मैनेज करने होते हैं। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 8th और 9th का लेवल काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। वहां पर उस बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है और यहीं पर पेरेंट्स को आकर एक रिग्रेट होता है कि क्यों हमने बच्चे की सारे सब्जेक्ट्स की ट्यूशन नहीं लगा दी। 10th का जो बेस है वो 9th में ही बनता है, बच्चे का बेस वीक रह जाता है और बच्चे को आगे प्रॉब्लम होती है। अब आप कहेंगे मैम हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी में किस तरीके का बेस? देखिए, सबसे पहला बेस आता है आंसर राइटिंग का। अगर हम सीबीएसई के पैटर्न को देखें तो बेसिकली सीबीएसई का पैटर्न काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। It does not only focus on question answers given to you by your class teacher. It focuses on the character development. It focuses on the storyline. It focuses on a lot of aspects which are going to give you emotional and psychological impact. So वो CBSE आपसे ये पूछता है कि what do you actually gain from that particular chapter from different characters when it comes to Hindi and English. When it comes to SST, तो assertion based questions बहुत ज्यादा आ रहे हैं, case based studies बहुत ज्यादा आ रही हैं, because CBSE really wants to know कि आपको प्रैक्टिकली वो चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं, वो आपकी आगे लाइफ में हेल्प करेगा, कैसे करेगा, बिकॉज ईच एंड एवरी टॉपिक विच वी स्टडी इन 9th एंड 10th इज ऑल अबाउट आवर फ्यूचर लाइफ, द बेसिक नॉलेज वी एज सिटीजन, वी एज अ पर्सन शुड नो। स्कूल्स में रेगुलरली हमारी क्लासेस होती हैं, टीचर्स सिलेबस कंप्लीट करती है, पीरियोडिकल स्कूल में टेस्ट होते हैं, आई अग्री, बट द लेवल ऑफ क्वेश्चन सीबीएसई इज गिविंग यू नाउ, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर ट्यूशंस। मार्क्स तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, नॉलेज भी इंपॉर्टेंट होती है एंड हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। वो पुराने जमाने गए जहां पर आप हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी के क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करेंगे, पेपर में बैठेंगे और आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, पेपर लेंथी भी होता है, राइटिंग स्किल्स में आपकी क्रिएटिविटी देखी जाती है, चैप्टर्स में आपका कैरेक्टर अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है, बहुत सारी चीजें अब सीबीएसई फोकस कर रहा है। सो इफ यू आस्क मी कि मैम शुड वी अप्रोच एन एजुकेटर फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, यस डेफिनेटली यू शुड फोकस ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ एन एजुकेटर, जिससे कि आपका 9th का बेस अच्छा रहे, 9th के मार्क्स अच्छे आए और 10th की रिपोर्ट कार्ड में यू आर एबल टू गेट गुड मार्क्स। So if you want to join my classes, you can contact me. I provide classes for all the subjects for classes 9th to 12th, and all the best for your 9th class.